गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल. वंस अगेन गुड मॉर्निंग. वेलकम टू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल फॉर श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट. पिछले क्लास में हम लोग किए थे कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गूमेंट निकालना सीखे थे. आज हम लोग क्या करेंगे कि आर्गूमेंट का कॉम्प्लेक्स का जो आर्गूमेंट था उसका एप्लीकेशन देखेंगे और उस पर जो कुछ अच्छा सवाल था उसको भी करेंगे. तो हमने एक सवाल दिया था आपको, तो उसमें आप ट्राई किए होंगे, उसके आंसर आप देखिएगा. तो पहले इसको बताने से पहले हम एक बार फिर से थोड़ा सा 2 मिनट में ब्रीफ कर देते हैं ताकि आप ज़्यादा समझ में आ जाए. तो पहले हम लोग एक नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. चलिएगा, पहले आप समझते हैं इसको, उसके बाद फिर सवाल कुछ कर लेंगे. तो पिछले क्लास में जो हम बताए थे उसको देखिएगा. देखिए, जैसे हम बताए थे कि z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i, इसका आर्गूमेंट निकाल कर बताए थे. तो आप जानते हैं कि आर्गूमेंट थीटा बराबर tan इनवर्स मॉड b बाई ए होता है. ठीक है, इस पे सवाल करवाए थे. अब इसमें एक सवाल भी दिए थे, क्वेश्चन एक दिए थे कि 1 प्लस रूट 3i इंटू का 1 प्लस i और 1 माइनस i, इसका आर्गूमेंट बताना है. इसका आर्गूमेंट बताना है. तो आप कैसे करिएगा? देखिए, यदि आप जनरल मेथड से बनाइएगा, जैसे आप 11th में पढ़े हैं उस तरह से आप बनाइएगा तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा. क्यों ज़्यादा है? इसलिए आप क्या करिएगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, उसके बाद नीचे वाले को रेशनलाइज करिएगा, उसके बाद रियल और इमेजिनरी को एक साथ करिएगा, फिर क्या करिएगा, उसके बाद आर्गूमेंट निकालिएगा. लेकिन उतना आपके एग्जाम में टाइम रहता नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा. यानी कि सवाल आते हुए भी आपको टाइम ना रहने के कारण आपसे नहीं बन रहा है, तो बड़ी दुख की बात है. तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसकी जल्दी में कैसे करें? तो आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए. जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा पहले हम समझाना चाहते हैं, उसके बाद देखिए सवाल कैसे बनता है. तो छोटा सा पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे हम पिछले क्लास में बताए थे कि 1 प्लस रूट 3i का बताइए कि आर्गूमेंट कितना आया था. तो आप कहिएगा कि इसका आर्गूमेंट tan इनवर्स b बाई ए और रूट 3/1 मतलब π/3. 60 ये बता चुके हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट बता देंगे 60 आया था. ये भी करवाया था कि 1 प्लस i का पूछे, तो 1 प्लस i का पूछे तो क्या करिएगा. तो इसका भी बताया था कि π/4 आया था. अब क्या करिए, आपसे पूछा जाए कि 1 प्लस रूट 3 आयोटा और 1 प्लस i, इसका आर्गूमेंट पूछा जाए कि बताइए इसका आर्गूमेंट क्या होगा या एम्पलीट्यूड. तो कैसे करेंगे? तो आप जनरल तरीका आप लगाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं. तो एक हम बताते हैं लॉन्ग मेथड से, अब फिर शॉर्ट में बता देंगे कि कैसे बनता है. तो पहले इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 1 से करिएगा तो 1 प्लस i, फिर रूट 3 से करिएगा तो रूट 3 आयोटा प्लस रूट 3 i का स्क्वायर आएगा. अब देखिए i का स्क्वायर का वैल्यू माइनस का 1, तो ये होगा 1 माइनस का रूट 3 प्लस i, इसमें कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस का रूट 3 आएगा. ये हो गया, ये b हो गया. अब इसका आर्गूमेंट निकालेंगे तो थीटा बराबर tan इनवर्स b बाई ए होता है. तो tan इनवर्स b 1 प्लस रूट 3 बाई 1 माइनस का रूट 3, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. अब बताइए 1 प्लस रूट 3 और 1 माइनस का रूट 3, तो बताइए कि इसका क्या होगा. ये tan इनवर्स, इसको रेशनलाइज कर देंगे. तो रेशनलाइज करिएगा तो क्या होगा कि 1 प्लस रूट 3 और 1 माइनस का रूट 3 इंटू 1 प्लस का रूट 3 और नीचे में भी 1 प्लस का रूट 3, क्या कि इसको रेशनलाइज करना होगा. तो ऊपर रेशनलाइज करिएगा तो देखिए क्या होता है, tan इनवर्स ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab मतलब 2 रूट 3, और इसका क्या होगा 2 हो जाएगा. ये आयो क्या कि ये 1 माइनस 2 होगा, माइनस का 2 आ जाएगा. 1 में से जाएगा 1, 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा.
तो यहाँ से निकलेगा कितना, ये मॉड में था तो 4 प्लस 2√3 डिवाइड बाई माइनस का 2, तो सिंपली आ जाएगा कितना, -2 प्लस का √3। माइनस है तो मॉड है तो क्या लग जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो tan इनवर्स ये प्लस हो जाएगा। प्लस में कितने का वैल्यू होता है, 2 प्लस √3 75 डिग्री का, तो tan इनवर्स tan 75, तो ये से कटेगा 75 डिग्री। अब बताइए किस क्वाड्रेंट का था सवाल, 1 माइनस √3, एक में से √3 घटाइएगा तो माइनस आएगा, एक में से √3 घटाइएगा तो माइनस आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या बताए थे, पाई माइनस का थीटा, तो 180 माइनस 75, तो 105 आएगा कि नहीं, यानी 105 को हम लोग क्या लिखते हैं, यानी कि 105 भाई इसको पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से 7 कटेगा, ये 12, 7 पाई बटा 12 आएगा। इसका आर्गूमेंट देखिए, इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम कितना लगा और लॉन्ग कितना गया, लेकिन ये एग्जाम में ऐसे बनाइएगा तो क्या आपका समय थी सवाल बन पाएगा, क्योंकि 20 मिनट में 25 सवाल बनाना रहता है। तो आप ये तरीका आइंदा के बाद भूल जाइए, आप क्या करना है, ये तरीका आते हुए भी गलत है। अब देखिए शॉर्ट में कैसे करिएगा, अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा, 60 प्लस 45 105, यही आंसर हो गया। देखिए डायरेक्ट 105 आया कि नहीं, 105 आया कि नहीं। अब आप समझ रहे हो कि सर डायरेक्ट कैसे जोड़ दिए, तो आप सिंपली याद रखिए, लॉगरिथम पढ़े होंगे तो समझिए कि लॉगरिथम बराबर आर्गूमेंट, यानी लॉग का दोस्त हो गया आर्गूमेंट से। जैसा लॉग काम करेगा, मतलब जिस फंक्शन को लॉग इनटू में रहता है तो उसको प्लस करता है, तो एम्पलीट्यूड भी वही काम करेगा। तो एक हम नोट्स बना के लिखते हैं, इतना आइंदा के बाद ये तरीका आप फॉलो नहीं करिएगा, नहीं तो आपका एग्जाम में बहुत कम स्कोर आएगा। तो पहले इसको आप समझा देते हैं, फिर नोट्स लिखवाएंगे। इसको मिटाते हैं, चलिए देखिए समझिएगा कि आर्गुमेंट पूछा जाए आर्गुमेंट Z1 इंटू Z2, आर्गुमेंट पूछा जाए Z1 इंटू Z2, तो लॉग में क्या इसका कनेक्शन है कि इंटू को प्लस में करता है, इसको लिखेंगे आर्गुमेंट Z1 प्लस Z2। यानी जब भी सवाल आपको रहे इंटू में तो आप इस तरह से करिएगा। फिर दूसरा आर्गुमेंट Z1 डिवाइड बाई Z2, Z1 बाई Z2 रहे तो क्या करिएगा, इसको आर्गुमेंट लॉग क्या करता है, सिंपल याद रखिए आर्गुमेंट लॉग के बराबर है। सिंपली याद रखने का तरीका, आर्गुमेंट लॉग के फंक्शन की तरह काम करेगा, लॉग के फंक्शन की तरह काम करेगा, यानी लॉग का दोस्ती हो गया आर्गुमेंट से। तो हो गया आर्गुमेंट Z1 माइनस का आर्गुमेंट Z2। एक और बताइए कि आर्गुमेंट Z की पावर n रहता है, मतलब log x की पावर n, तो n log x होता है, तो ये भी होगा n इंटू आर्गुमेंट Z। और आर्गुमेंट Z जानते हैं कि -पाई से लेके पाई के बीच में होना चाहिए, तो -पाई से लेके पाई के बीच में ये वाला होना चाहिए ना, कि n से मल्टीप्लाई करने के बाद कहिएगा कि तो -पाई से पाई के बीच में नहीं आया, लेकिन n से नहीं, मेन मकसद ये है कि इसका जो निकालिएगा वो होना चाहिए -पाई से पाई के बीच। अब देखिए ये समझ में आ गया, तो आप इसको बना दीजिए फटाक से। देखिए इसको Z मान लिए, अब इसका आर्गुमेंट पूछा जा रहा है, तो देखिए कैसे करेंगे शॉर्ट में। आर्गुमेंट पूछा जा रहा है तो बताइए ये दोनों इंटू में है, तो ये लिखाएगा आर्गुमेंट 1 प्लस √3 आयोटा, इंटू में है तो प्लस होगा आर्गुमेंट 1 प्लस आयोटा, और डिवाइड में है तो क्या होगा, माइनस में, हाँ आर्गुमेंट 1 माइनस आई। अब कुछ नहीं करना है, 1 प्लस √3 आई का बताए हैं कि π/3 आता है, और इसका बताए थे कि π/4 आता है। हम माइनस बताइए इसका क्या होगा, कल बताए थे कि 1 माइनस आई, देखिए 1 प्लस आई का π/4, इसका कंजुगेट है तो माइनस का π/4, तो माइनस का π/4। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, ये π/3, आई हो गया कितना 90, π/2, तो 90 और 60 150, यानी 5 π/6 है।
ये 5 पाई बाई 6, यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब देखिए कितना जल्दी में बन जाता है कि सिंपल है, इसका आर्गुमेंट निकाले, इसका आर्गुमेंट निकाले, दोनों को जोड़ दिए और नीचे से डिवाइड कर दिए। यही था मेन इसका मकसद सीखने का। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर कुछ सवाल और करते हैं। हाँ, एक और बताते हैं पोलर फॉर्म कैसे निकालना है। तो पोलर फॉर्म के लिए सिंपल है कि आपको आर्गुमेंट आना चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए कि 1 प्लस आई की पावर 7 है, ये जेड इक्वल है, कहेगा इसका आर्गुमेंट बताना है, इसका आर्गुमेंट बताना है। चलिए खुद से एक बार ट्राई करके देखिए तो आता है कि नहीं आपसे। 1 प्लस आयोटा की पावर 7 है, इसका आर्गुमेंट बताना है। तो कितना लोग क्या करेगा कि 1 प्लस आई को 7 बार मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई करता ही उसको 10 मिनट लग जाएगा, लेकिन उतना करना नहीं है। देखिए जेड के पावर n है तो n इंटू, तो ये होगा 7 इंटू आर्गुमेंट 1 प्लस आई, और 1 प्लस आई का जानते हैं पाई बाई 4, या कल बताए हैं। ऐसे भी 10 वर्स b बाई ए करिए, एक से कटेगा एक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई 4, तो 7 इंटू पाई बाई 4, तो इसके आंसर होगा 7 पाई बाई 4। कितना लोग सोच रहा होगा कि तो 7 पाई बाई 4 तो माइनस पाई और पाई के बीच में है, नहीं है, लेकिन समझिए इसका आर्गुमेंट ना मल्टी तो 7 से मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन मेन तो ये है, इसका माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी पाई बाई 4 है, वो तो मल्टीप्लाई करने के बाद ना आया, तो इसका आंसर ये होगा। क्लियर? चलिए कुछ पोलर फॉर्म को हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। पोलर फॉर्म कैसे निकालेंगे आप ये समझ गए होंगे, कुछ और सवाल करवाएंगे इस पर, आप खुद से उसको ट्राई करिएगा। तो अगले स्लाइड में आते हैं। जैसे आपको कहेगा कि पोलर फॉर्म निकालना रहे, तो जेड ए प्लस आयोटा बी का पूछा जाए, तो बताए थे कि पोलर फॉर्म क्या है। फॉर्म मतलब रूप, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मेट में लिखना ही पोलर फॉर्म हो गया। यानी जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको पोलर फॉर्म में लिखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मेट में लिखना ही क्या कहलाता है, पोलर फॉर्म। तो इसका निकालने का तरीका है कि आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर है? आर यहाँ पे क्या होगा, आर मॉड जेड होगा। ये बताया था कि मॉड जेड क्यों होता है, ये कहाँ से आता है, सब कल करवाए थे, उतना जाने की जरूरत नहीं, सिंपल ये रखिए। थीटा क्या है यहाँ पे बताइए, थीटा एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट है, या आर्गुमेंट। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं, आप इसको ट्राई करिएगा। 2 एग्जांपल लेंगे इसमें। पहला है कि z बराबर 1 प्लस √3 आई, इसका पोलर फॉर्म निकालना है। तो पहले कहिए कि r इसका तो 2 आएगा, मॉडुलस 2 आएगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 1 4, 4 का स्क्वायर 2। अब थीटा बताइए, tan का इन्वर्स b बाई ए, तो √3/1 मॉड में फर्स्ट क्वाड्रेंट में √3 कितने के बराबर, पाई बाई 3। क्लियर है? तो इसका लिखिए 2 कॉस थीटा, थीटा कितना है, पाई बाई 3, प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। ये हो गया, ये पोलर फॉर्म हो गया। अब कहिए कि सर इसका पोलर फॉर्म है, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आना चाहिए, आंसर जो आया इसको सॉल्व करने के बाद ये आना चाहिए, काहे कि फॉर्म बदला है, मेन रूप तो यही है। तो देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो यही चीज़ आएगा, और नहीं आया तो क्वेश्चन गलत, आंसर गलत। तो देखिए क्या होगा, कॉस एक 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2। अब देखिए 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कटेगा तो 1, का प्लस का √3 है। तो देखिए आया कि नहीं, है आ गया, तो सही था ये। चलिए एक सवाल और करते हैं, इसको आप खुद से एक बार ट्राई करिए कि z बराबर -1 माइनस का √3 आयोटा है, इसका पोलर फॉर्म लिखना है। पोलर फॉर्म क्या होगा, खुद से एक बार ट्राई करिए फटाक से, सिंपल। आर तो पक्का 2 होगा, मॉड 2 होगा। थीटा बताइए, आर्गुमेंट tan इनवर्स b बाई ए, तो माइनस का √3 माइनस का 1, तो
तो मॉड में होता है तो प्लस ही होगा। ये 60 आ गया, यानी 60 आया, ये किस क्वाड्रेंट में है? तो थर्ड में। तो थर्ड में क्या बताए थे? थर्ड में होता है पाई प्लस थीटा में से 2 पाई घटा देंगे तो थीटा माइनस का पाई, तो यानी 60 माइनस 180 माइनस का 120 यानी माइनस का 2 पाई बाई 3। अब लिखिए 2 कॉस थीटा, तो कॉस माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन माइनस का 2 पाई बाई 3। ये हो गया इसका पोलर फॉर्म। अब देखिए क्वेश्चन इसको सॉल्व करिए वही आएगा। देखिए कैसे आएगा, कॉस माइनस थीटा था, जानते हैं कि कॉस माइनस में प्लस हो जाता है। हाँ, तो कॉस 120 का वैल्यू माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 करेंगे तो 2 इंटू माइनस का 1/2। आप जानते हैं कि कॉस साइन में माइनस थीटा रहता है तो माइनस बाहर आता है, तो माइनस साइन 120 का वैल्यू √3/2। अब देखिए 2 से 2 कटेगा तो आ जाएगा कि नहीं है? तो सही है। एक लास्ट सवाल हम देते हैं, आप इसको खुद से ट्राई करें, थोड़ा सा पावर में देते हैं। इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। एक और करते हैं फिर उसके बाद सवाल पे आ जाएंगे। z बराबर 1 प्लस √3 आयोटा का पावर 7 है, इसका पोलर फॉर्म में लिखना है। तो बताइए पहले मॉड बताइए, आर मॉडलेस कितना होगा? 2 कैसे होगा भाई? ये 2 है तो 2 तो होगा, अब पावर कितना है? 7, इसका मॉडलेस होगा 2 की पावर 7। अब किसी को 2 ना समझ में आ रहा होगा, इसका मॉडलेस लीजिएगा √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 4 का वर्गमूल 2, पावर 7 है तो 7, ये आ गया। अब बताइए इसका आर्गूमेंट निकालना है, आर्गूमेंट जेड। तो क्या बताएं कि पावर वाला क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई में हो जाता है। हाँ, पावर वाला मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा 7 आर्गूमेंट 1 प्लस √3i का b/a 60, तो π/3 तो होगा 7 π/3। अब बताइए पोलर फॉर्म, तो r cos थीटा r 2 की पावर 7 cos 7 π/3 अब प्लस आयोटा साइन 7 π/3। आप इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा, लेकिन देखिए 2 की पावर 7 है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो ये भी तो कैलकुलेटिव है। चलिए अब आते हैं सवाल पे, अब खुद से ट्राई करना है। इसको लिखिए, क्या इस तरह का सवाल रहेगा, आप बनाइएगा। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। चलिए ये हो, ये तो बता ही चुके हैं, ये करवा ही चुके हैं, ये बेसिक था। ये पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं ये यहाँ हो गया था। ये देखिए 1 माइनस का √3i, ये कल हम नोट्स में लिखवाए थे, आज यहाँ समझिएगा। ये देखिए, ये तो कल के क्लास में बताए थे कि जेड का लेमडा दिया रहे तो जेड का कैंजुगेट माइनस लेमडा, ये दोनों चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये आज समझिए, आर्गूमेंट जेड की पावर n पूछा जाए तो n इंटू आर्गूमेंट जेड हो जाएगा, तो ये अभी हम समझाएं। फिर आर्गूमेंट z1 प्लस आर्गूमेंट जेड, ये बार नहीं होगा, ये इधर है, ये नहीं होगा, ये सिंपल है। ये आर्गूमेंट z1 प्लस आर्गूमेंट z2 बराबर आर्गूमेंट z1 इंटू z2, अब माइनस में रहता है तो डिवाइड में हो जाता है, ये बता ही चुके हैं। चलिए इसको आप ट्राई करिए बनाने के लिए, फटाक से बनाइए जल्दी इसको। बनाइए।
चलिए देखिए, सिंपल इसका एम्पलीट्यूड बताना है, तो इसका एम्पलीट्यूड कैसे होगा, तो रेशनलाइज मत करिए, क्या बताएं कि जेड दिया रहे, ये जेड दिया रहे, इसी से ये जेड दिया है 1 प्लस आयोटा 1 प्लस √3 आयोटा, क्या बताएं, सिंपल रेशनलाइज मत करिए। ई होगा आर्गूमेंट Z1 बाई Z2 है, तो क्या होना चाहिए डिवाइड में, तो आर्गूमेंट Z1 माइनस का Z2, तो बताइए इसका आर्गूमेंट कितना आएगा 1 प्लस आई का, तब π/4 आएगा, अब 1 प्लस √3 का π/3 60 आया ना, ये बताएं अभी। तो 45 में से 60 जाएगा तो माइनस का 15, तो माइनस π/12, माइनस π/12, यही तुम्हारा आंसर होगा। कितना देखिए आसान में बन जाता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, इसको आप लिख लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड। चलिए हो गया। अब इसको बनाइए 1 प्लस √3 प्लस आई और 1 माइनस आई, इसका निकालिए एम्पलीट्यूड। सिंपल है, इसको लिखिए 1 प्लस √, सिंपली बताते हैं, इसका बताइए √3 प्लस आई, तो कहिएगा कि tan इन, पहले लिख लीजिए, इसको लिखे ऐसे आर्गूमेंट √3 प्लस आयोटा माइनस आर्गूमेंट 1 माइनस का आई, तो √3 प्लस आई tan इनवर्स b/a, तो b का वैल्यू 1, नीचे में b है तो 1/√3 होगा, माइनस आर्गूमेंट इसका तो आप जानते हैं, इसका आप जानते हैं माइनस का π/4, यही दो इस्तेमाल होगा आपको, एगो 1 प्लस √3 आई, एगो 1 माइनस आई, मतलब उसी में 4 गो है, इसमें 4 8 गो। क्यों होता है, क्या है कि अदर कोई एग्जाम्पल लीजिएगा तो tan में उसका वैल्यू रियल में नहीं हो पाता है, इसलिए ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है। तो tan 1/√3 30 डिग्री होगा, π/6 माइनस ये 45 प्लस में हो जाएगा 45, तो देखिए 30 और 45 75, तो होगा कितना π/12 का मतलब 15 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 π/12, 5 π/12, डी नंबर ऑप्शन। सब एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। चलिए अगला सवाल, चलिए ये बताइए, सिंपल है तो tan इनवर्स, इसका आर्गूमेंट निकालना है tan इनवर्स, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देखिए जो आ जाए tan इनवर्स मॉड b/a, तो 1 माइनस कॉस π/5 डिवाइड बाई साइन π/5, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मेट हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो बताइए 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बताया है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा पता है, इसको लिखेंगे 2 साइन का स्क्वायर थीटा, देखिए 2 थीटा तो थीटा है, तो पाई है तो π/10 होगा। फिर देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में बताया है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये होगा 2 साइन π/10 आधा इंटू कॉस π/10, इधर होगा tan इनवर्स। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, बच गया 2 होता था साइन बाई कॉस tan, तो tan इनवर्स tan π/10 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा π/10, यही क्या होगा इसका आंसर, सी नंबर आंसर। क्लियर है कि नहीं, सिंपल है, tan इनवर्स मॉड b/a कर दिए। ठीक है, अब अगले अथी पे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसको बनाइए आप फटाक से जल्दी, तो बताइए सिंपल है, फटाक से हम बना देते हैं। tan इनवर्स मॉड b/a, तो कॉस थीटा बाई 1 माइनस का साइन थीटा, इसको दोबारा बनाइएगा, एग्जाम में सवाल पूछा है।
तो कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा को क्या लिखेंगे, उसको समझाना होगा आपको। देखिए कॉस थीटा को हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और माइनस का साइन थीटा बाई 2। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये समझिए। आप जानते हैं कि कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, इसको दूसरा कलर से लिखते हैं। तो वही हम इसको लिखे हैं, तो क्या इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में नहीं लिख सकते हैं, कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। तो ये एक बार प्लस में लिखे एक बार माइनस में लिखे, तो इसको कॉस थीटा बाई 2 थीटा तो आधा ही हुआ, तो थीटा है तो थीटा बाई 2। अब बताइए 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको हम लिख दीजिए साइन 1 को लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो देखिए tan इनवर्स, अब यहीं पे इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं साइन थीटा बाई 2 और माइनस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिखते हैं, कोई दिक्कत, यही लिखेंगे। अब देखिए साइन थीटा बाई 2 माइनस का कॉस थीटा बाई 2, तो यहाँ से ये वो कैंसिल होगा, इसमें ये वो कैंसिल होगा, देखिएगा ये वो कैंसिल ये होगा। अब देखिए इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मिट जाएगा पूरा, पूरा लिखेंगे तो पूरे मिट जाएगा, ठीक है। ये देखिए माइनस का मरतबे कटेगा कि नहीं, एक से एक कट जाएगा माइनस का मरतबे, तो सीधा सीधी यहाँ से देखिए इधर लिखते हैं, इधर माइनस, ये देखिए साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2, ये माइनस तो माइनस रह जाएगा, तो इसको हम लिखते हैं कॉस थीटा बाई 2 और प्लस का साइन थीटा बाई 2, और नीचे में हो जाएगा ये वो माइनस बच गया ही है, इसको ऐसे लिख लीजिए, और नीचे में होगा साइन थीटा बाई 2 और माइनस का कॉस थीटा बाई 2, इधर tan इनवर्स है, ये माइनस इसी में, तो माइनस एक बार इसको कर दीजिए, तो tan इनवर्स हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 और प्लस साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई 2 और माइनस का साइन थीटा बाई 2, इसको हम बाहर कर दें। अब देखिएगा क्या है, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हम बताते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा, बताते हैं कि tan पाई बाई 4, ये प्लस है तो प्लस थीटा होता है, तो वही ये है, तो क्या होगा tan पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 और प्लस का थीटा बाई 2, तो देखिए ये से कट गया तो आंसर हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। चलिए डी नंबर ऑप्शन में, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन था लेकिन सोल्व कर दिए ये, ठीक है। ठीक है, आज इतना ही तक, फिर अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। डिसलाइक क्यों करेगा कमेंट में ज़रूर लिखें। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।